नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं संगीता सिंह यहाँ उपस्थित हमारे उपाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकों और प्रतिभागी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया है। उसी गतिविधियों में आज की जो हमारी गतिविधि है हिंदी स्वरचित कविता पाठ, उसका आयोजन कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कविता से बेहतर कोई और माध्यम नहीं हो सकता। ये मौका हमारे विद्यार्थियों को देते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। जो कविताएं यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं वो उन्होंने स्वयं लिखी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम सभी उन कविताओं को सुनने के इच्छुक हैं, इसीलिए मैं आज के हमारे पहले प्रतिभागी साईं गणेश को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाएं। लीजिए गणेश। नमस्कार। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, तुम मेरे सब कुछ हो। तुमने मुझे चलना सिखाया, कभी कभी डांटती हो और अच्छा रास्ता दिखाती हो। प्यारी माँ, तुम मेरी सब कुछ हो। और रात में कहानी सुनाकर सुलाती हो और दिन में खाना खिलाती हो। प्यारी माँ, तुम मेरी सब कुछ हो। धन्यवाद। आपके दिन मंगलमय हो। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। बिल्कुल ठीक कहा गणेश आपने। हमारी माँ का हमारे लिए जो त्याग है उसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। अब मैं हमारे अगले प्रतिभागी नैतिक कुमार को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और अपनी कविता हमें सुनाएं। मेरा नाम नैतिक कुमार है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे प्रिय मित्र। मेरे प्रिय मित्र हैं बहुत अच्छे, हर वक्त मेरा साथ देते हो। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, मेरे प्रिय मित्र मेरे लिए बहुत अच्छे विचार रखते हो। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, मेरे साथ शाम को फुटबॉल भी खेला करते हो। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, कभी कभी झगड़ा होने पर फिर मित्र बन जाते हो। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, कभी कभी काम छूट जाता है तो अपनी कॉपी दे दिया करते हो। प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद नैतिक। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत ही सरल और सहज शब्दों में नैतिक ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया जो वो अपने मित्रों के लिए सोचते हैं। आज की हमारी अगली प्रतिभागी हैं कुसुम। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता हमें सुनाएं। सुप्रभात। मेरा नाम कुसुम गलवा है। मैं कक्षा 6 ब की छात्र हूँ। मैं आज सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हमारा प्यारा AECS। छोटा बड़ा धनी निर्धन का और ग्रामीण किसान का ये है सबसे प्यारा स्कूल पूरे हिंदुस्तान का। इसका लक्ष्य है अच्छी शिक्षा घर घर तक पहुंचाना है और सामाजिक दायित्वों को पूरे करते जाना है। यह है AECS, प्यारा पूरे हिंदुस्तान का। संस्कार और शिक्षा का व्यापक अभियान निराला है। हैरावत भाटा बड़ा ही प्यारा चंबल इसकी पहचान है। वेद मंत्रों का उच्चारण होता यहाँ सुबह और शाम है। यह है AECS, प्यारा पूरे हिंदुस्तान का। बहुत ही अच्छे शिक्षक इसमें नटखट प्यारे बच्चे हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं यहाँ, यह हमको सिखाया है। यह है AECS, प्यारा पूरे हिंदुस्तान का। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति रही हमारे विद्यालय के बारे में। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही प्यारा और हम सबका चहीता विद्यालय है हमारा। अब मैं हमारे आज के अपने अगले प्रतिभागी देवराज को बुलाना चाहूंगी कि वे मंच पे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। मेरा नाम देवराज गोदार है। मैं कक्षा 6 ब में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हमारी अच्छाइयाँ। है शान मान का नाम सदा, प्रभु मन में हो नाम श्रद्धा। अच्छे कर्म करने से हमको प्रभु आप हमारे मन में हो, कभी ना हमको रुकने दो, चलना है तो चलते रहो।
धन्यवाद। धन्यवाद देवराज, बहुत ही सुंदर कविता थी। अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं कुसुम। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता सुनाएं। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी करिश्मा से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता सुनाएं। सुप्रभात, मेरा नाम करिश्मा है। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पिता। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सख्त, अंदर से नरम है, उसके दिल में दफन कई मर्म है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने को दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। पिता जिम्मेवारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास ये है वह सबसे अमीर है। कहने को तो सब ऊपर वाला देता है, लेकिन भगवान का ही एक रूप पिता का शरीर है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी हमारे पिता के बारे में। पिता के लिए जो भावनाएं बिटिया ने व्यक्त की वो बहुत ही सुंदर रही। अब हमारे आज के अगले प्रतिभागी हैं राज सिंह। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आए और अपनी प्रस्तुति दें। मेरा नाम राज सिंह है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी की विदाई। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी क्या पापा तुमने सचमुच में मुझको छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा है तुमने, मेरे रोने को पल भर भी नहीं सहा है तुमने। क्या अब इस आंगन में मेरा कोई स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं, आकर के पापा आप क्यों नहीं इनको धमकाते हैं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या निष्ठुरता है कि कोई आता पास नहीं। बेटी की यह बातें सुनकर पिता न रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। कातर बछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती है, मानो जैसे वह अपने सपनों के अक्षर अश्रु बिंदु में धोती है। माँ की गोद से मानो सब कुछ छिन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई ज्यों बिन चला। छोटा भाई भी कोने में रो रो के सुबक रहा, अब कौन कराएगा चुप, वह तो अब कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने पर मानो घर ने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बाप आज फूट फूट कर रोया है। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज के हमारे अगले प्रतिभागी हैं जतिन। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जतिन के बाद हमारे अगले प्रतिभागी हैं वीरेंद्र। आप अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार रहें। जतिन और वीरेंद्र कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज तू बिखरा है, एक रोज निखरेगा, ढला है जो आज सूरज कल सुबह फिर निकलेगा। माना तेरी मंजिलें लोहे की जंजीरों में है, पर जब तू तपेगा तो तेरी तपन से वो लोहा पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्ते में कांटे तो सभी के हैं, पर अगर तेरे अंदर जुनून होगा तो तू उन कांटों पर चलेगा ही। ढला है जो आज सूरज कल सुबह फिर निकलेगा ही। हवाएं विपरीत ही क्यों ना चले, तू कदम कदम बढ़ाएगा ही। आज तू बिखरा है, एक रोज निखरेगा ही। धन्यवाद। धन्यवाद जतिन। ठीक कहा आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे अगले प्रतिभागी हैं वीरेंद्र, कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं। मैं वीरेंद्र से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपनी कविता सुनाएं।
मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है गुरु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई मान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मान नहीं। भटक जाता है जब कोई इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। बिल्कुल ठीक कहा वीरेंद्र आपने। गुरु के बिना हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। अब हमारे आज के अगले प्रतिभागी हैं हिमांग। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। प्रतिभागियों को मैं ये सूचित करना चाहती हूँ कि क्योंकि कविताएं स्वरचित है तो आप उन्हें देखकर अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। मेरा नाम हिमांग सोलंकी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है गुरु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। जब जब भटकता है इंसान तब तक गुरु ही देता है उसे ज्ञान। गुरु के बिना कुछ भी नहीं। गुरु के सामने झुके थे भगवान, इसलिए गुरु है सबसे महान। गुरु की वजह से हमें मिलता है ज्ञान। ईश्वर के बाद कोई है तो वह गुरु है। गुरु ही देता है हमें ज्ञान, इसलिए गुरु है भगवान। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद हिमांग। बच्चों, कविता के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। हिंदी में हम जो भी रचनाएं करते हैं वो हम दो विधाओं में करते हैं। एक विधा को हम कहते हैं गद्य और दूसरी विधा को हम कहते हैं पद्य। गद्य यानी जो साधारण शब्दों में हम कोई बात कहते हैं, जैसे निबंध या कोई भाषण देते हैं, उसे कहते हैं गद्य। कविता जो है वो पद्य के अंतर्गत आता है, जिसे पढ़ने में एक लय होती है, एक ताल होती है। तभी तो कविताओं का एक अपना अलग स्थान है। तो जब आप अपनी कविता को पढ़ रहे हैं तो लय का और ठहराव का ध्यान रखें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अब हमारे आज के अगले प्रतिभागी हैं पार्थ, कक्षा 6वीं ब से। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। प्रथमेश, कक्षा 6वीं ब से, वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। मेरा नाम प्रथमेश कपाले, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है इस उफनते रक्त को आराम आ जाए। इस उफनते रक्त को आराम आ जाए, अगर इसका कतरा माँ तेरे काम आए। तड़पते मेरे दिल को सुकून मिल जाए, माँ तेरी सेवा में मेरा भी नाम आए। गांधी नेताजी सा चमकूं मैं, इनके जैसा काम मेरे हाथों से अंजाम हो जाए। अगर मुझ में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सा देश प्रेम आ जाए। देश की आजादी रहे हमेशा, कभी गलवा ना हो जाए। प्रभु से प्रार्थना है मेरी, माँ तेरी सेवा में मेरा भी योगदान आ जाए। इस उफनते रक्त को आराम आ जाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं वंशिका, कक्षा 6वीं ब से। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात। मेरा नाम अंशिका वशिष्ठ है। मैं कक्षा 6वीं ब में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोरोना को दूर भगाओ। ये कैसा हाहाकार है, चारों ओर चीत्कार है। ईश्वर तेरी धरती पर हो रही मारा मार है। पैसों का हिसाब रखने वाला मानव आज रख रहा सांसों का हिसाब है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हालात हद से ज्यादा खराब है। रोती जलती इन चिताओं से देश बन चुका शमशान है। देश एटीएम, बैंक, जॉब की बजाय ले गया बाजी कब्रिस्तान है। छुट्टियों में मजा करता था इंसान, टिकट कराता समुद्र की लहरों के लिए। आज बेबस है अस्पताल के बाहर, एक
ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। हे प्रभु, अब तो प्रकट हो, अपना प्रचंड रूप दिखाओ। त्रस्त हो चुकी धरती से अब दुष्ट कोरोना को दूर भगाओ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आज की हमारी अगली प्रतिभागी हैं चंचल, कक्षा 6वीं ब से। सुप्रभात, मेरा नाम चंचल ही है। मैं कक्षा 6ठी ब की छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्वच्छ रहे यह देश हमारा। स्वच्छ रहे यह देश हमारा, सबसे न्यारा देश हमारा। पूरा कचरा सड़क पर मत डालो, बीमारी तुम मत पालो। आओ हम सब पेड़ लगाएं, पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। आओ हम सब अपनी प्रतिज्ञा अपनाएं, हम अपने देश को स्वच्छ बनाएं। थैंक यू। धन्यवाद चंचल। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं अनीता, कक्षा 6वीं ब से। वे यहाँ पर आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम अनीता माली है। मैं कक्षा 6ठी ब की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है तिरंगा। देखो बच्चों, तिरंगा प्यारा, 3 रंगों का मेला सारा। कभी ना झुकेगा तिरंगा हमारा, छुएगा यह आसमान को सारा। हर पल सम्मान करे तिरंगे को, क्योंकि रखा है इसे देके कुर्बानी। भारत माता को बचाना है, सबसे आगे पहुंचाना है। भारत माता की आजादी रखे करोड़ों की आबादी, देश को बचाना सुंदरता को बढ़ाना। शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद चंचल। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं कक्षा 7वीं अ से अक्षया। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात। मेरा नाम है अक्षया। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक मेरी द्वारा रची एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अच्छे लोग। जो मुसीबत को देखकर घबराते नहीं, वह पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो, किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बन जाने वाले दिखलाते नहीं। अगर मेहनत लगाई तो डरना मत, पर मेहनत के बिना फल मिलते नहीं। आज करना जिसे वही करते हैं उसे आज ही, सुनते कहते हैं उसे कर दिखाते हैं वही। मानते हैं भगवान भी हैं, जानते हैं सब कुछ, मानते हैं माँ की बात सब कुछ। जो कभी अपना समय खोते नहीं, आज कल करके अपना दिन गंवाते नहीं। कोशिश करते वही, जीतते ही वही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद अक्षया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं लिपिका, जो कक्षा 7वीं अ की छात्रा हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम लिपिका दास है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति की लीला न्यारी है, कभी बरसता पानी, बहती नदियाँ, कभी उफलता समुद्र है तो कभी शांत सरोवर है। प्रकृति का रूप अनोखा है, कभी चलती सह सह हवा तो कभी मौन हो जाती। प्रकृति की लीला न्यारी है, कभी सूरज रोशनी से जग रोशन करता है तो कभी अंधियारी रात में चांद तारे टिमटिमाते हैं। प्रकृति की लीला न्यारी है, कभी सूखी धूल धारा उड़ते हैं तो कभी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। प्रकृति की लीला न्यारी है, कहीं सूरज कोने में छिपता है तो कहीं कोने से निकलकर चौंका देता है। प्रकृति की लीला न्यारी है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।
धन्यवाद लिपिका। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं अर्चिता, जो कक्षा 7वीं अ की विद्यार्थी हैं। अर्चिता, आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अर्चिता है। मैं 7वीं अ की छात्री हूँ। आज मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ वह होती है जिसकी ममता दुनिया की सबसे प्यारी होती है। माँ वह होती है जिसकी ममता दुनिया की सबसे प्यारी होती है, जो अपने आंचल से मुझे ढकती है और खुद धूप को सहती है, जो मेरी एक पुकार पर दौड़ी चली आती है, जो मेरी एक पुकार पर दौड़ी चली आती है। माँ वह होती है। मुझे भूख लगने पर जो तड़पती है, मुझे भूख लगने पर जो तड़पती है, पेट मेरा भरे और जो संतुष्ट होती है, माँ वह होती है। मेरे दुख में आंखें जिसकी नम होती है, मेरे दुख में आंखें जिसकी नम होती है, माँ वह होती है। जो जो ना जो मार के अपना प्यार दर्शाती है, जो मार के अपना प्यार दर्शाती है, माँ वह होती है। जो मेरे मन की बात अच्छे से जान पाती है, जो मेरी मन की बात अच्छे से जान पाती है, माँ वह होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगल में हो। सचमुच बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। अब हमारी अगली प्रतिभागी है वैष्णवी। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे आए, अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम वैष्णवी दीक्षित है और मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी से हिंदुस्तान बना। हिंदी को तुम प्यार करो तो बन जाएगी इसकी शान। हिंदी सबसे न्यारी भाषा, हिंदी सबसे प्यारी भाषा। बहुत से इसने, अब तो रख लो इसकी माँ। हिंदी से यह हिंद बना है, हिंदी हिंदुस्तान बना है। आजाद हुए थे इसके बल पर, शान मिली थी इसके बल पर। बहुत सुन लिया, बहुत हो गया, अब ना करो इसका अपमान। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति रही। अब अपने अगले प्रतिभागी को बुलाने से पहले एक जरूरी सूचना जो मैं प्रतिभागियों को देना चाहती हूँ। आप सभी को अपनी स्वरचित कविताओं की जो शीट है, उस पर अपना नाम और कक्षा, विद्यालय का नाम अंकित करना है, क्योंकि वाचन के तुरंत बाद हम ये शीट जमा कर लेंगे। हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं किंजल। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम किंजल पाटिल है। मैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है हिंदी मेरा ईमान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी जान है। हिंदी मेरा वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी जान है। हिंदी मेरा वतन भी तेरा प्यारा हिंदुस्तान है। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। लगर की डाली काटे बे सब देखते हैं, देखते हैं। फूलों को देखते हैं पथ पर। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी जान है। हिंदी मेरा वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। लय और ताल के साथ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही किंजल आपकी। अब मैं हमारी अगली प्रतिभागी जो कक्षा 7वीं ब की छात्रा हैं, शीतल से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम शीतल जाला है। मैं कक्षा 7वीं ब की छात्र हूँ। मैं आपके सामने आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे कहानी यह सतरंगी। कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोली दादी नानी। परी लोग की सैर कराती, कभी कभी वह हमें डराती, कभी सताती कभी रुलाती, दुनिया की हर एक बात बताती। धन्यवाद। धन्यवाद शीतल। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं ईशानी, जो कक्षा 7वीं ब की विद्यार्थी हैं। ईशानी, मंच पर आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए।
मेरा नाम ईशानी हरिद्वाल है। मैं कक्षा 7वीं वर्ग की छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी भाषा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाएगा ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। बच्चों की बोली है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, पिता का प्यार है हिंदी, ममता का आंचल है हिंदी। हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, शहीदों की भूमि है हिंदी। हिंदुस्तान की ताकत है हिंदी। अगर सरल सरल शब्दों में कहा जाए तो हिंदी परिभाषा है जीवन की और भारत की। धन्यवाद। धन्यवाद ईशानी। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं हर्षिका, कक्षा 7वीं ब से। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं हर्षिका कक्षा 7वीं ब की छात्र आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बेटियां। यूं तो लोग मनाते हैं बेटी दिवस दिखाने को, फिर क्यों रोकते हैं उन्हें इस जग जहां में आने को। यूं तो चलाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, फिर क्यों नहीं सुनाई देती है उस अजन्मी बेटी की अजान। यूं तो कहते हैं हमें पापा की परी, फिर क्यों चढ़ाते हैं हमें दहेज प्रथा की बलि। यूं तो कहने को दिया है बराबर का दर्जा, फिर हम पर ही है क्यों हिजाब वह पर्दा। यूं तो बेटे का सम्मान जग में है, बेटी का कोई मान नहीं, पर मिला मौका हमें जब भी हमने देश का मान बढ़ाया है। चाहे हो वह खेल कूद या सौंदर्य प्रतियोगिता, या फिर हो राजनीति या अंतरिक्ष यात्रा, हर मौके पर हमने अपने खुद को साबित कर दिखाया है। देश विदेश में जाके अपने देश का मान बढ़ाया है। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षिका, बहुत ही सुंदर और सशक्त प्रस्तुति रही आपकी। जो प्रश्न आपने हम सबसे पूछे वो बिल्कुल ठीक थे। अगली प्रतिभागी है सिद्धिका, जो कक्षा 7वीं ब की विद्यार्थी हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। उपस्थित सभी जनों को मेरा सुनमस्कार। आज मैं सिद्धिका राव कक्षा 7वीं ब की छात्रा एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है खूबियां। तू अपनी खूबियों को ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग बहुत है। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत है। अगर देखना ही है सपना तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग बहुत है। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग बहुत है। भरोसा करना है तो खुद पर कर, शक करने के लिए लोग बहुत है। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग बहुत है। अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग बहुत है। तू बस कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग बहुत है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही सिद्धिका। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी है अंकिता। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। प्रतिभागियों को मैं ये बात कहना चाहूंगी कि इसमें झिझक या संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यालय एक परिवार की तरह है। आपने जो भी रचना की है उसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो वो हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसमें झिझकने की कोई बात नहीं है। या आपके आत्मविश्वास को, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए इस तरह की गतिविधियां विद्यालय में आयोजित की जाती हैं, तो उसे एक आप अवसर की तरह देखिए। आइए अंकिता। सुप्रभात, मेरा नाम अंकिता है। मैं कक्षा 8वीं अ की छात्र हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन का महत्व। कोई इंसान जब तक काम करता है जब तक उसे लगे कि उसने प्राप्त धन नहीं कमा लिया हो, लेकिन ऐसा दिन कभी आता ही नहीं। वह हर पल एक दौड़ में लगा रहता है, लेकिन वह भूल जाता है कि वो भूल जाता है कि धन से ज्यादा मूल्य उसके दोस्त, बच्चे, परिवार
बो- जब उसकी उम्र हो जाती है वह चाहता है कि उसे अधिक मोल मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसे बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा हो जाता है उसे ध्यान देना कम हो जाता है। ऐसा क्यों? आजकल के बच्चे सिर्फ अपने माता पिता से यही चाहते हैं कि वह उन्हें ध्यान दे, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। इस दुनिया की सुंदरता वह नहीं देख पाते। अगर वह टीवी फोन मोबाइल को छोड़ के अगर उन्हें थोड़ा ध्यान दे तो वह उनके उनके भविष्य को सुधार सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद अंकिता, आपने जो भी लिखने का प्रयास किया था वो बहुत ही सराहनीय रहा। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं हिना, जो कक्षा 7वीं ब की विद्यार्थी हैं। क्षमा चाहूंगी, 8वीं अ की विद्यार्थी हैं। मैं हिना से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम हिना चौधरी है। मैं कक्षा 8वीं ए की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। यह है हिंदी भाषा, सबसे प्यारी सबसे नारी, भारत की ये राष्ट्रीय भाषा, सबसे ज्यादा बोले वाली, सबसे आसान सरल भाषा। यह है हिंदी भाषा, हर जगह बोलने वाली। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद हिना, आपकी प्रस्तुति भी सराहनीय रही। अब हम आगे आज की अगली प्रतिभागी हैं सलोनी, जो कक्षा 8वीं अ की विद्यार्थी हैं। सलोनी, मंच पर आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। मेरा नाम सलोनी जाट है। मैं कक्षा 8वीं आ की छात्रा हूँ। मेरी कविता का नाम है पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी, यह सतरंगी कहानी, कहती बातों नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी। परी लोगों की शेर करनी, कभी वह हमें डरा कभी कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर एक बात बताती। धन्यवाद। धन्यवाद सलोनी। अब मैं हमारी आज की अगली प्रतिभागी खुशी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कक्षा 8वीं अ के विद्यार्थी हैं। खुशी, आइए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। सुप्रभात, मेरा नाम खुशी है और मैं 8वीं ब की विद्यार्थी हूँ। आज मैं मेरी बोली के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जाऊंगी जो कि हिंदी है। इस भाषा को मैं बहुत ही ज्यादा चाहती हूँ क्योंकि इसी से मुझे मेरी आवाज मिली है। ठीक है। ये बोली है उस राज्य की जिसके वीरों ने डर को त्याग दिया, कफन बांध कर सिर पे अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। ये बोली है उनकी मातृभाषा जिन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया था, हाथों से बेड़ियों को तोड़कर शस्त्र जिन्होंने उठाया था। ये बोली है उनके मन की आवाज जिन्हों की सोच बड़ी मतवाली थी, माँ होकर तलवार उठा ली वो झांसी वाली रानी थी। बोली है ये उन वीर जवानों की जिन्होंने मौत को गले लगाया था, कर्म धर्म सब भूल भाल के इस देश की रक्षा में हाथ जुटाया था। मान व सम्मान उन लोगों को जिन्होंने इस बोली को इसका नाम दिया। सबसे मीठी मेरे देश की भाषा हिंदी है, इसका नाम मिला, हिंदी है इसका नाम दिया। धन्यवाद। धन्यवाद खुशी, हिंदी पर आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं दक्षिता, जो कक्षा 6वीं अ की विद्यार्थी हैं। मैं दक्षिता को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आइए दक्षिता। सुप्रभात, मेरा नाम दक्षिता है। मैं कक्षा 6ठी अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को।
मंदिर मस्जिद जहाँ घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। अभी भी भरी हरी धरती है, पर प्यार न हो तो जग सूखा जलता रेगिस्तान है, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। एक दिन ऐसा आएगा नदी से जल सूख जाएगा, पेड़ मदद मांगेंगे इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। धन्यवाद दक्षिता। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त करते हुए दक्षिता ने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। अब हमारी आज की अगली प्रतिभागी आयुषी, जो कक्षा 6वीं ब की विद्यार्थी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आइए आयुषी। सुप्रभात, मेरा नाम आयुषी दीक्षित है। मैं कक्षा 6ठी ब की छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है हमारी मातृभाषा हमारी, हमको लगता सबसे प्यार हिंदी से है पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी ही है संस्कृति हमारी। हिंदी हमको सबसे प्यारी क्योंकि वह पहचान हमारी। हमको सब भाषाएं प्यारी पर हिंदी है जान हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद आयुषी, बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा आपका। अब हमारे आज के अगले प्रतिभागी हैं धीमंत, जो कक्षा 8वीं अ के विद्यार्थी हैं। मैं धीमंत से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं धीमंत मीणा कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है बारिश। टप 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 बरसे पानी, मेरा मन ललचाता है। माँ कहे मैं भी आऊं, बाबू मुझे बुलाता है। टर टर कर मेंढक उछले, बबूल नाच नचाता है। कागज की तू नाव बना दे, जैसे राजा चलाता है। कहाँ गरज से बादल देखूं, खुला आसमान बन जाता है। टप 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 बरसे पानी, मेरा मन ललचाता है। थैंक यू। धन्यवाद धीमंत, बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी वैभव से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात, मेरा नाम वैभव बुनकर है। मैं कक्षा 8वीं ब का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरी प्यारी टीचर। मेरी टीचर सबसे प्यारी, विद्यालय में हमें पढ़ाती, हर वक्त वो हमें सिखाती। अगर कुछ समझ ना आता तो दोबारा समझाती, लेकिन फिर भी कभी गुस्सा ना होती। गलती करने पर डांटती, लेकिन हमको वह अच्छे से समझाती। टीचर हमको हर चीज बताती, कोयल जैसी उनकी बोली हम सबके मन को भा जाती। इसीलिए हम उन्हें बुलाते सबसे प्यारी मेरी टीचर। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद वैभव। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी हर्षुल, जो कि कक्षा 8वीं अ के विद्यार्थी हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। हर्षुल अपनी कविता अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करने में थोड़ा झिझक महसूस कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाइए। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। हमारा विद्यालय जो है हार नहीं मानने देता, तो हर्षुल के साथ मैं यहीं खड़ी रहूंगी उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। हर्षुल अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। हर्षुल लीजिए।
हर्षुल अपनी कविता को प्रस्तुत करने में संकोच का अनुभव कर रहे हैं, पर उन्होंने जो लिखा है उसे मैं अपने शब्दों में, अपनी आवाज में माफी चाहूंगी, प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत ऐसा हो जैसे कि भारत है, भारत सफल हो जैसे अमेरिका है। मेरा भारत बहुत बड़ा हो, भारत में गरीबी कभी ना हो। भारत बड़े भ्रमों से दूर रहे, सफल भारत में स्कूल हो। भारत मेरे देश जैसा ही हो, भारत को सफल हो, बड़ों का सम्मान हो। भारत में जमींदारी ना हो, भारत का नाम हो जैसे मेरे भारत का नाम है इंडिया। भारत में कोई भेदभाव ना हो, मेरा भारत, उसमें बहुत सारे लोग हों। भारत में मेरा स्कूल हो। ये थी हर्षुल की अभिव्यक्ति। सराहनीय प्रयास है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी आज की जो प्रतियोगिता है वो संपन्न होती है। एक बार आप सबसे अनुरोध है कि अपने इस प्रयास के लिए आप स्वयं के लिए तालियां बजाइए। जिन भी बच्चों ने आज के कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी रचनात्मकता को और निखारने का प्रयास किया, उनको मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगी और आशा करूंगी कि भविष्य में भी आप अपने प्रयास जारी रखेंगे। धन्यवाद।